नमस्ते प्यारे बच्चों नैतिक शिक्षा की कक्षा में मैं आप लोगों का स्वागत करती हूँ। तो बच्चों आज हम लोग पाठ 9 को पढ़ेंगे और आप लोग देख रहे हैं कि ये किनकी तस्वीर है। तो ये श्री कृष्ण की तस्वीर है। तो पाठ का नाम है योगीराज श्री कृष्ण। तो आज हम लोग श्री कृष्ण जी के विषय में पढ़ेंगे और जानकारी प्राप्त करेंगे। अवतार एक सम्मानित उपाधि है। यह उपाधि जनता प्रदान करती है। सम्मानित यानी कि सम्मान देने योग्य, और यह उपाधि जनता प्रदान करती है। तो जनता कौन होते हैं? हम लोग हैं। यह उपाधि महापुरुषों को प्रदान की जाती है। आधुनिक युग में जनता द्वारा महापुरुषों को इस जैसे कुछ उपाधियां दी गई है। आधुनिक युग यानी कि आजकल का जो समय है। जैसे गांधी जी को बापू, जयप्रकाश नारायण को लोकनायक, हंसराज जी को महात्मा, पुरुषोत्तम दास टंडन को राजश्री तथा सुभाष चंद्र बोस जी को नेताजी के नाम से। सुभाष चंद्र बोस जी कम और नेताजी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। ये उपाधियाँ सरकार ने नहीं दी, इन्हें जनता ने दिया है। कौन दिया है? जनता ने। अपने जीवन में जो महापुरुष ईश्वरीय गुणों को अपने जीवन में उतार लेते हैं उन्हें जनता अवतार कहती है। जैसे कि जो भी पुरुष होते हैं जो ईश्वरीय गुणों यानी कि भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, जनता उन्हें अवतार कहती है। और भगवान का गुण यानी कि हमेशा दूसरों को माफ़ करना और दूसरे के भलाई में सोचना, है ना। जो भगवान के गुणों को अपने जीवन में उतार लेते हैं, जनता उन्हें अवतार कहती है। अवतार ईश्वर नहीं होते, वे ईश्वरीय गुणों का साकार रूप होते हैं। भगवान जो हैं वो जन्म नहीं लेते, पर वे ईश्वरीय गुणों का साकार रूप होते हैं। श्री राम और श्री कृष्ण दोनों ही अवतार माने जाते हैं। हम श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और श्री कृष्ण को योगीराज श्री कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण की माता का नाम देवकी और पिता वासुदेव थे। वे दोनों राजा कंस की जेल में थे। कहाँ थे? कंस की जेल में। इसलिए बालक श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा और नंद ने किया था। किसने किया था? यशोदा और नंद ने। बड़ा होने पर श्री कृष्ण ने कंस को मारकर अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया। जब श्री कृष्ण बड़े हुए तो कंस को मारकर अपने माता पिता को जेल से छुड़ाया। कंस श्री कृष्ण का मामा था। कंस जो है कौन थे? वो श्री कृष्ण के मामा थे। उसने अपने पिता कृष्ण के नाना उग्रसेन को जेल में डालकर उसका राज्य छीना था। कृष्ण के जो मामा थे उग्रसेन श्री कृष्ण के नाना थे और कंस उनके मामा थे। तो कृष्ण के नाना उग्रसेन को जेल में डालकर उनका राज्य छीना था। श्री कृष्ण ने फिर से उग्रसेन को राजा बनाया। तो कंस को मारकर श्री कृष्ण ने उग्रसेन को फिर से राजा बनाया। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के सारथी बने। सारथी यानी कि रथवान, जो रथ चलाते हैं, रथवान बने। अर्जुन ने अपने संबंधियों को युद्ध में मरने के लिए आए हुए देखा। जब युद्ध करने के लिए अर्जुन गए तो वहाँ अपने जितने भी उनके संबंधी यानी कि रिश्तेदार थे सब आए हुए थे। तो उनको देखकर वो मोह में पड़ गए यानी कि सोच में पड़ गए। श्री कृष्ण ने उसे गीता का उपदेश दिया। श्री कृष्ण की नीति का सहारा पाकर पांडवों ने युद्ध में विजय पाई। श्री कृष्ण का चरित्र आदर्श चरित्र है। श्री कृष्ण का चरित्र कैसा है? आदर्श चरित्र है। तो बच्चों अब आप लोग इस पाठ को समझ गए होंगे
अब हम लोग पेज नंबर 26 पर कुछ अभ्यास दिए गए हैं, उसको पढ़ेंगे। नीचे लिखे शब्दों के आधार पर वाक्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। कुछ शब्द दिया गया है और उस शब्द के द्वारा हमें खाली स्थान को भरना है। हम महात्मा गांधी को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। जयप्रकाश नारायण कहलाते थे। क्या कहलाते थे जयप्रकाश? लोकनायक। पुरुषोत्तम दास टंडन माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? राजश्री माने जाते हैं। राजश्री लिखेंगे। नेताजी नाम से समझा जाता है। किनको समझा जाता है? सुभाष चंद्र बोस जी को। 5th में है डैश एक सम्मानित उपाधि है। तो अवतार एक सम्मानित उपाधि है, तो हम इसमें अवतार भरेंगे। श्री कृष्ण की माता का नाम क्या था? देवकी, तो देवकी भरेंगे। श्री कृष्ण का पालन माता डैश ने किया, तो यशोदा, यशोदा भरेंगे इसमें। 8 में है श्री कृष्ण ने डैश का उपदेश अर्जुन को दिया। किसका उपदेश दिया? गीता का उपदेश दिया। तो ऐसे आप लोग इसका अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।